चलो स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। सबसे पहले हेडिंग लिखो आप लोग, सम यूजफुल फॉर्मूलाज। यूजफुल फॉर्मूलाज, सम यूजफुल फॉर्मूलाज। फटाफट लिखो। सबसे पहला a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दूसरा a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, कोई कंफ्यूजन है तो बोर्ड पर देख के कॉपी करना, हाँ गलत कॉपी मत करना। नंबर 2 इज इक्वल्स a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तीसरा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ठीक है। चौथा का दो पार्ट है, दोनों ध्यान से कॉपी करो। a प्लस बी होल क्यूब, a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल्स टू a क्यूब प्लस बी क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट ओपन a प्लस बी ब्रैकेट क्लोज। और इसी के जस्ट नीचे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है। नेक्स्ट लिखो 5 नंबर पे a माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल्स टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। और इसके जस्ट नीचे a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। 6 नंबर पे a क्यूब प्लस बी क्यूब, एक से हो गया। देखो नेक्स्ट इनको कॉपी करो। हो गया होगा सबका, डन ना। चलो एक बार आप लोग पेन छोड़ो, ठीक है, बाकी है। ठीक है। चलो वैसे तो इस बात का गारंटी नहीं लेता हूं कि अभी कभी आपको याद हो जाएगा, बट एटलीस्ट अपन 2-2 बार सबको पढ़ के रख लेते हैं। ठीक है। और जब जैसे जरूरत पड़ेगा, याद है तो अच्छा बात है, नहीं तो पीछे पन्ना पलट के रेफर करते रहेंगे। लेकिन कोशिश करना है कि 5 दिन 6 दिन के अंदर में सारा का सारा याद तो हो जाए आपको। ठीक है। तो बिगिन करते हैं। सबसे पहला वाला क्या है बताओ, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या दिया बताओ, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सब लोग थोड़ा एनर्जी दिखा के और इसको रीड आउट करने का ट्राई करना। सबसे पहले वापस बताओ मेरे को, a प्लस बी होल स्क्वायर क्या दिया हुआ है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। समझ में आ रहा है। सेकेंड वाला क्या है बताओ, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। एक बार और बोलो, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। नेक्स्ट वाला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। फिर रिपीट करो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। नेक्स्ट वाला a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल्स टू a क्यूब प्लस बी क्यूब
प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। दूसरा फॉर्मेट क्या होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। नेक्स्ट a माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल्स टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। नेक्स्ट वाला क्या है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। इस वाले पोर्शन का थोड़ा स्पेशल केयर लेना, यहाँ पे प्लस है, नो डाउट ये फॉर्मूला किसका है, माइनस का, फिर भी यहाँ पर बीच में एक जगह क्या आ जाता है, प्लस। क्यों आता है, क्योंकि ये वाला पार्ट जब अंदर जाएगा तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाना चाहिए, प्लस। ठीक है, तो इसका थोड़ा केयर लेंगे हम लोग। क्लियर है ये वाला पेज मेरे ख्याल में। एक बार कोशिश करो बिना देखे फॉर्मूला बताने का। ए प्लस बी होल स्क्वायर बताओ, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए माइनस बी होल स्क्वायर बताओ, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बताओ, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी होल क्यूब बताओ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। और दूसरा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। नेक्स्ट वाला a माइनस बी होल क्यूब क्या होगा बताओ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। और इसको और ब्रेक डाउन करते हुए तो क्या हो जाएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। क्लियर मेरे ख्याल में, ओके। बाकी देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, बोलो क्या है फॉर्मूला, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। पढ़ो फिर से पढ़ो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और दूसरा फॉर्मूला क्या होगा, ए प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। ये भी इमीडिएटली याद करना थोड़ा सा हो सकता है कि डिफिकल्ट लगेगा आपको, बट कोई बात नहीं, बार बार रेफर करते रहना, धीरे धीरे याद हो जाएगा। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला देखो क्या है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल्स टू, पढ़ो आप लोग पढ़ो, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और दूसरा फॉर्मूला ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। और लास्ट फॉर्मूला जो आपको चाहिए होगा वो है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये इजी है याद करना। बोलो क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। क्लियर है मेरे ख्याल में, ठीक है। चलते हैं आगे। अब आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो एक्सपोनेंट्स और इन फॉर्मूलाज दोनों का मिक्स एप्लीकेशन है। ठीक है, तो एक एक करके समझने का ट्राई करते हैं। क्वेश्चंस इजी ही है, मैं समझाऊंगा, आप समझना और कॉपी भी करते जाना। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन, प्रूव द फॉलोइंग। ये देखने में बहुत टफ लग रहा होगा, बाकी है बहुत आसान, मैं करके दिखाता हूं आप लोग। करें, स्टार्ट करें। बिफोर बिगिनिंग बस मैं एक बात पूछना चाहूंगा कि अगर प्रूव द फॉलोइंग वाला सिचुएशन हो तो मुझे LHS RHS साथ में लिखना चाहिए, ये खाली LHS से स्टार्ट करना चाहिए, खाली LHS से स्टार्ट करना चाहिए। ठीक, यहां देखो, एक बार मैं बोलूंगा कि आप लोग लिखो मत, इसको मुझे सॉल्व करते हुए पहले सुन लो और फिर आप कॉपी कर देना। ठीक है, LHS से अगर मैं बिगिन करूंगा तो मेरे LHS में क्या लिखा बताओ, x टू द पावर a बाई x टू द पावर b होल टू द पावर a प्लस b। आप लोग थोड़ा सा पढ़ के भी बताओ ताकि धीरे धीरे आपको समझ में आना स्टार्ट हो। बोलो क्या है ये वाला, x टू द पावर b बाई क्या, x टू द पावर c होल टू द पावर b प्लस c। और नेक्स्ट टर्म क्या है, x टू द पावर c बाई क्या, x टू द पावर a और होल टू द पावर कितना, c प्लस। क्लियर मेरे ख्याल में आया यहां तक, समझ सारा। चलो आगे, ओके। अब ध्यान से सुनना और सोचना आप कि ये जो पोर्शन है अपना ये वाला, इसमें कोई एक्सपोनेंट का फॉर्मूला लगा सकते हैं क्या हम, कौन सा और क्या। इसको मेरे ख्याल में मैं लिख सकता हूं x टू द पावर क्या, a माइनस बी, और पूरे के पावर में क्या लिखा हुआ बताऊं, a प्लस बी। क्लियर ये वाला। नेक्स्ट इस पोर्शन का क्या कर सकते हो बताओ तो, ये इंटू कहां से आ रहा है, यहां से आ रहा है। अब ये जो मैंने गोल किया है, सर्कल किया है, इसका क्या होगा बताओ, x टू द पावर b माइनस सी, और पूरे के पावर में क्या लिखा हुआ है, b प्लस। क्लियर है मेरे ख्याल में, चलेगा। नेक्स्ट टर्म में देखो आप इस पोर्शन का क्या कर सकते हो बताओ, x टू द पावर c माइनस ए होल टू द पावर c प्लस ए। चलेगा। अब देखो एक प्रॉपर्टी हुआ करता था कि a टू द पावर m होल टू द पावर n, तो इसका आंसर क्या होता था बताओ, a टू द पावर mn। आया समझ। तो उस चीज को अगर फॉलो करोगे तो इस वाले पार्ट का सिंप्लीफिकेशन क्या होगा, मेरे ख्याल में x टू द पावर a माइनस बी इन टू ए प्लस बी। ये समझ में आ रहा है, क्योंकि उस प्रॉपर्टी में क्या बोला जाता था हमको कि a के पावर में m है और पूरे के पावर में n है, तो दोनों पावर आपस में क्या हो जाना चाहिए, मल्टीप्लाई। तो यहां पर x के पावर में a माइनस बी है
और पूरे के पावर में a प्लस बी है, तो ये a माइनस बी और ये a प्लस बी क्या हो जाएगा आपस में मल्टीप्लाई। तो ऐसा कुछ होगा। अगले टर्म में क्या होगा बताओ, x टू द पावर क्या है सोचो, b माइनस सी और b प्लस सी, तो क्या हो जाएगा बताओ, b माइनस सी इनटू क्या, लिखते समय थोड़ा केयरफुल रहना, सब चीज पावर में दिखाई देना चाहिए अच्छे से, हाँ। और लास्ट वाले में क्या है बताओ, x टू द पावर c माइनस ए इंटू सी प्लस सी, तो ये हो जाएगा x टू द पावर c माइनस ए होल थिंग इंटू सी प्लस ए। ये जो सारे x के पावर में लिखा हुआ है, ये सारा लोग कोई फॉर्मूला को रिजेंबल कर रहा है शायद, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल्स टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस टर्म का अगला स्टेप क्या होना चाहिए बताओ, x टू द पावर ए स्क्वायर माइनस बी, आया समझ, इनटू इसका क्या होना चाहिए बताओ, x टू द पावर बोलो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अगले वाले का क्या होना चाहिए बोलो, x टू द पावर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्लियर हुआ यहां तक। अब सिंस सब लोग मल्टीप्लाइड है और सबका बेस सेम है, इसलिए सबका जितना भी पावर है वो सारा पावर क्या हो जाना चाहिए बताओ मेरे को, पक्का ना। कौन कौन ऐड होगा देखो, ये पोर्शन ऐड होगा, ये पोर्शन ऐड होगा और ये पोर्शन ऐड होगा, तीनों ऐड हो जाना चाहिए। और इन तीनों को ऐड करके मुझे क्या लिखना चाहिए बताओ, दिस इज इक्वल्स टू x टू द पावर बोलो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। कर दिया सबको ऐड। अब ऐड करने के बाद क्या होगा देखो, माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर गया, माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर गया, और फिर से ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर गया। ओवरऑल क्या बचा आपके पास, x टू द पावर 0 एंड एनीथिंग टू द पावर 0 कितना हो जाएगा हमारे लिए 1, विच इज इक्वल टू कितना RHS एंड हेंस। ठीक है, क्लियर है मेरे ख्याल में। करो कॉपी करो फटाफट। नेक्स्ट अब ये वाला पेज कॉपी कर लूं। ठीक है, देखो मेरे ख्याल में हो गया होगा सबका। अभी अगला क्वेश्चन देखो, ये वाला कर रहा हूं मैं, ठीक है, थोड़ा ध्यान से आप लोग देखना। वापस से आप देखो कि ये कैसा सवाल है आपके लिए, प्रूव दैट का। तो आप LHS RHS दोनों लिखोगे या सिर्फ LHS लिखोगे, सिर्फ LHS। एक बार मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा कॉपी मत करना, आप पहले देख लो अच्छे से कि हो कैसे रहा है, ताकि कंफ्यूजन ना हो। 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस x टू द पावर a माइनस बी, एक टर्म ये हो गया, और प्लस दूसरा टर्म है 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस x टू द पावर b माइनस ए, दूसरा टर्म आपका ये हो गया। ठीक है, मैं यहाँ साइड में कुछ दिखाता हूँ, आप थोड़ा ध्यान से रिकॉल करके बताना। a टू द पावर m डिवाइडेड बाय a टू द पावर n इज इक्वल्स टू हम क्या लिखते थे, a टू द पावर m माइनस n। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम जिंदगी में हम यहाँ से यहीं जा रहे होते हैं। ठीक है, बहुत ही रेयरली ऐसा सिचुएशन ऑकर होता है जब हमको यहाँ से इस तरफ आने का अपॉर्चुनिटी मिलता है, एंड दिस क्वेश्चन इज वन ऑफ दोज अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, आप ध्यान से देखो तो जो ये नीचे लिखा हुआ है x टू द पावर a माइनस बी, वो इसके LHS को रिजेंबल कर रहा है कि RHS को रिजेंबल कर रहा है, RHS को रिजेंबल कर रहा है। पर इसको यदि मैं फ्रैक्शन बना के लिखना चाहूं तो मैं LHS के फॉर्मेट को फॉलो कर सकता हूं। आप बताओ मेरे को, इसको तोड़ के अपन क्या लिख सकते हैं बताओ, सब लोग बोलो। 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस, ये एक का मैं करके दिखाता हूं, आप दूसरे का बताने का ट्राई करना मुझे। इसका मेरे ख्याल में हो जाएगा x टू द पावर a डिवाइडेड बाय x टू द पावर b, क्या कहते हैं। ठीक है, इसका ओवरऑल मीनिंग क्या होगा, x टू द पावर a माइनस बी। दूसरे वाले का आप लोग ट्राई करो तो क्या होना चाहिए, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस बोलो x टू द पावर b बाय x टू द पावर a। क्लियर हुआ मेरे ख्याल में, चलेगा। अब आप क्या करो कि ये जो पोर्शन है पूरा का पूरा और ये जो पोर्शन है पूरा का पूरा, इसका आप ले लो LCM। क्या ले लो बताओ, LCM। तो LCM लेने से क्या होगा, दिस इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय, आप ध्यान से सोचना, यहाँ तो 1 था, इसके नीचे तो कुछ भी नहीं है, और इसके नीचे क्या है x टू द पावर b, तो LCM ओवरऑल क्या हो जाएगा नीचे का x टू द पावर b। ठीक है, और LCM होने के बाद में यहाँ 1 की जगह पे क्या आएगा, मतलब 1 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या इमेजिन करोगे आप, एक से 1 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या इमेजिन करोगे, 1 इमेजिन करोगे। LCM कितना हो गया आपका x पावर b, और अब ऊपर यहाँ पर क्या आना चाहिए x टू द पावर b, और प्लस यहाँ क्या रहना चाहिए x टू द पावर a। ये प्रोसेसिंग सबको समझ में आता है, ये इसको मैं और एक्सप्लेन करूं, नहीं आ रहा समझ में, आ रहा समझ में, ये एक्सप्लेन करना है तो बताओ मेरे को, और यदि क्लियर है तो फिर मैं आगे बढ़ूं। क्लियर है, ये डाउट है, ओके। एक बार जरा यहाँ देख लो, हो सकता है कि एलसीएम लेने में दिक्कत आए, इस चीज को थोड़ा समझ लेते। देखो 2/3 और प्लस सपोज करो मेरे को 4/5 करना, ठीक है,
सब लोग थोड़ा सा मेरे को स्टेप बाय स्टेप डिटेल में एक्सप्लेन करो कि ये कैसे परफॉर्म करूं। सबसे पहले क्या करना चाहिए बताओ, ये आज अच्छे से सीख लो, ये बहुत जगह नहीं तो परेशान करेगा आपको। हाँ, इस टाइप की चीज को ऐड करने के लिए आपको सबसे पहले लेना होता है एलसीएम। तो 3 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा 15। आप आराम से प्यार से यहाँ 15 लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। फिर इस 15 को आप फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से डिवाइड करो। तो 15 को यदि 3 से डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा 5। क्या बचेगा 5। उस 5 को आप उस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करो। तो 5 2 जा कितना होगा 10। तो यहां आपको लिखना चाहिए 10। देखो आया समझ के नहीं आया समझ। सिमिलरली अब ये प्लस है तो आप यहां प्लस लिख लो, अगर यहां माइनस होता तो हम यहां माइनस लिख लेते। नेक्स्ट आपको क्या करना है कि इस एलसीएम को, अपने डिनोमिनेटर को दूसरे फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से डिवाइड करना, ठीक है। तो 15 को जब 5 से डिवाइड करोगे जब कितना बचेगा 3। जब कितना बचेगा 3, और 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा 12। 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा 12। तो यहां आ जाएगा आपके प्लस 10 प्लस 12 का वैल्यू कितना हो जाएगा 22। दिस इज इक्वल्स टू 22 अपॉन 50। आया समझ। तो यही वाला प्रोसेस हमने यहां फॉलो किया। इन दोनों का एलसीएम कितना हो गया x टू द पावर b। मैं यहां साइड में करके दिखा देता हूं, फिर मिटा दूंगा। ये यहां करके दिखा देता हूं, देखो ध्यान से देखना। हमको कुछ ऐसा करना था, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स टू द पावर a डिवाइडेड बाय एक्स टू द पावर b, ठीक है। तो 1 के नीचे कुछ नहीं तो क्या इमेजिन करेंगे कि 1 है। फिर आप डिनोमिनेटर में दोनों फ्रैक्शन का यदि एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर एक्स टू द पावर b। अब इस x टू द पावर b को जब आप इस 1 से डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा x पावर b ही बचेगा। और उस x टू द पावर b को आपको क्या करना है अपने न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है। तो उस चक्कर में यहाँ क्या आ जाएगा आपके पास में x टू द पावर b। आया समझ। सेकेंड फ्रैक्शन के लिए आप क्या करोगे कि x पावर b डिवाइडेड बाय x पावर b कितना बचेगा 1, क्योंकि x पावर b कट जाएगा। उसके बाद में 1 इंटू क्या करोगे आप x टू द पावर a, तो प्लस यहाँ पर कितना आ जाएगा आपके पास में x टू द पावर a। देखो आया समझ के नहीं आया समझ, क्लियर है पक्का। इस पार्ट में हेल्प कर सकते हो। एलसीएम क्या आएगा बताओ x टू द पावर a। सब लोग मिलकर ट्राई करना, अच्छा लगेगा। प्लस 1 डिवाइडेड बाय एलसीएम कितना आ रहा है आपने x टू द पावर a। अब 1 के नीचे कुछ भी नहीं है तो क्या मान के चलेंगे कि 1 है। तो x टू द पावर a को जब आप इस नीचे वाले 1 से डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा आपके पास x टू द पावर a। और फिर उस x टू द पावर a को अपने ऊपर वाले न्यूमरेटर वाले 1 से क्या करना है मेरे को मल्टीप्लाई। तो उसके चक्कर में ऊपर यहाँ क्या आ जाएगा बताओ x टू द पावर a प्लस अब x टू द पावर a डिवाइडेड बाई ये वाला x टू द पावर a कितना बचेगा 1, और दैट 1 मल्टीप्लाइड बाई x टू द पावर b क्या हो जाएगा x टू द पावर b। तो यहाँ क्या मिलेगा मेरे को x टू द पावर b। देखो आया समझ के नहीं आया समझ, ठीक है। इसके बाद में फिर से एक प्रॉपर्टी है जो वैसे तो बहुत बार आपने देखा होगा, बट मैं फिर भी एक बार रिमाइंड करा देता हूँ। 1 डिवाइडेड बाई a बाई b अगर कभी भी रहता है तो इसका आंसर क्या हो जाता है b बाई, मतलब नीचे वाले फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर चला जाता है ऊपर और न्यूमरेटर रह जाता है नीचे, ठीक है। कैन यू टेल मी कि इसका ओवरऑल क्या हो जाएगा। प्लीज सब लोग ट्राई करो, अच्छा लगेगा। x टू द पावर b बाई बोलो x टू द पावर b प्लस x टू द पावर a। कोई कंफ्यूजन इसके अंदर में, क्लियर पक्का। व्हाट अबाउट सेकंड फ्रैक्शन, उसका क्या हो जाएगा x टू द पावर a डिवाइडेड बाई x टू द पावर a प्लस x टू द पावर b, चलेगा पक्का। इन दोनों फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर व्हाट डू यू फील, सेम है कि डिफरेंट है। आगे पीछे करके लिखा हुआ है लेकिन है तो सेम ही। तो शुड आई टेक एलसीएम, ये बस एक लंबा लाइन खींच दूं, लंबा लाइन खींच दूं, यही चीज एलसीएम बन जाएगा। अलग अलग तो है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा बताओ लंबा लाइन खींचने पे x टू द पावर a प्लस x टू द पावर b, ठीक है। और वापस से मुझे फ्रैक्शंस को ऐड करना है, तो आप प्रोसेस को ध्यान से सुनना। ये हो गया काइंड ऑफ आपका एलसीएम। अब जब आप इस चीज को अपने फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा, दोनों तो सेम सेम है तो 1 बचेगा, और 1 इंटू एक्स टू द पावर b कितना हो जाएगा x टू द पावर b। तो यहाँ क्या आएगा मेरे पास में x टू द पावर b। आया समझ। फिर ये वाले प्लस का प्लस, फिर से मेरे डिनोमिनेटर को मैं अपने दूसरे फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से डिवाइड करूंगा, दोनों सेम सेम है, पूरा कट जाएगा, कट के क्या बचेगा 1। 1 इंटू क्या करूंगा बताओ x टू द पावर a, और उसके चक्कर में यहाँ पर भी क्या आ जाएगा x टू द पावर a। इसके बाद मैं देखूंगा कि मेरा डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर क्या हो गया सेम टू सेम, तो क्या हो जाएगा ऊपर नीचे कैंसिल, और कैंसिल होके कट के कितना बचेगा मेरे पास में 1, विच इज इक्वल टू कितना 1, एंड दिस इज इक्वल टू फाइनली। देखो आया समझ के नहीं आया समझ। और चांसेस है कि ये एग्जाम में भी आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
लो अगला पेज कॉपी करो। डन। ठीक है, नेक्स्ट देखो एक बार यहाँ पे। अब ये उसी क्वेश्चन का थोड़ा सा ऐसा समझो कि एक्सटेंडेड फॉर्म, उसमें था तो सेम टाइप का ही एक्सप्रेशन डिनोमिनेटर में, लेकिन एक एक था। इस वाले में यू विल फाइंड कि एक एक नहीं है, हर एक डिनोमिनेटर में दो दो वैसा टर्म है। ठीक है, तो इसको मैं नए पेज पे ही स्टार्ट करता हूं। LHS देखना ध्यान से, b माइनस ए सी माइनस ए, तो 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स टू द पावर b माइनस ए प्लस एक्स टू द पावर c माइनस ए प्लस 1 बाई, आप लोग कॉपी भी करते जाओ साथ में, ईजी है ये वाला, 1 प्लस एक्स टू द पावर a माइनस बी और प्लस एक्स टू द पावर c माइनस बी प्लस 1 बाई 1 प्लस एक्स टू द पावर b माइनस सी एंड e माइनस सी। अच्छा, एक बार देखो और मेरे को बताओ कि पहला फ्रैक्शन का क्या होना चाहिए, सोच सोच के। 1 डिवाइडेड बाई, बोलो 1 प्लस इसका फ्रैक्शन बना देते हैं, क्या हो जाएगा, एक्स टू द पावर b बाई एक्स टू द पावर e। सेकेंड वाले का एक्स टू द पावर c बाई एक्स टू द पावर e, वेरी गुड। प्लस इसका 1 बाई क्या, 1 प्लस एक्स टू द पावर a बाई एक्स टू द पावर b प्लस एक्स टू द पावर c बाई एक्स टू द पावर b, प्लस लिखते भी जाना 1 प्लस एक्स टू द पावर b बाई एक्स टू द पावर c और प्लस एक्स टू द पावर e बाई एक्स टू द पावर c। ठीक है, फर्स्ट वाले फ्रैक्शन में बता सकते हो कि एलसीएम क्या आएगा, एक्स टू द पावर e, और इस एलसीएम का न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट एक्स पावर ए डिवाइडेड बाय कुछ नहीं है तो 1 ही रहेगा, तो बाई 1 करोगे तो एक्स पावर ए ही बचेगा, एंड दैट हैज टू बी मल्टीप्लाइड बाय द न्यूमरेटर, तो क्या हो जाएगा आंसर, एक्स टू द पावर ए। क्लियर, ये फिर रिपीट करूं, ओके, तो यहां क्या आ जाएगा, एक्स टू द पावर ए। अगर क्लियर है तो बाकी पार्ट्स आप लोग थोड़ा जल्दी जल्दी बताओ, प्लस क्या, एक्स टू द पावर बी प्लस एक्स टू द पावर सी, आया समझ ये वाला। नेक्स्ट वाले में हेल्प करो थोड़ा सा, एलसीएम क्या होना चाहिए, एक्स टू द पावर बी, ऊपर यहां क्या आना चाहिए बताओ, 1 की जगह पे एक्स टू द पावर बी प्लस क्या, एक्स टू द पावर ए प्लस एक्स टू द पावर सी, और लास्ट वाले में एलसीएम क्या आना चाहिए बताओ, 1 बाई एक्स टू द पावर सी, और यहां क्या आएगा बताओ, एक्स टू द पावर सी प्लस एक्स टू द पावर बी और प्लस एक्स टू द पावर ए। आया समझ, चले आगे। अब इस फर्स्ट वाले का क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल, उल्टा हो जाएगा शायद। न्यूमरेटर में क्या आना चाहिए बताओ, एक्स टू द पावर ए, और डिनोमिनेटर में क्या रहेगा, एक्स टू द पावर ए प्लस एक्स टू द पावर बी प्लस एक्स टू द पावर सी, प्लस सेकेंड वाले फ्रैक्शन में मेरे को लगता है कि ऊपर क्या जाएगा, एक्स टू द पावर बी, ठीक है, तो प्लस एक्स टू द पावर बी, और नीचे मिला जुला के सेम ही रहेगा, एक्स टू द पावर ए प्लस एक्स टू द पावर बी प्लस एक्स टू द पावर सी। थर्ड वाले फ्रैक्शन में ऊपर क्या जाएगा बताओ आप लोग, एक्स टू द पावर सी, वेरी गुड, तो प्लस एक्स टू द पावर सी, और इसका भी डिनोमिनेटर क्या रहेगा, एक्स टू द पावर ए प्लस एक्स टू द पावर बी प्लस एक्स टू द पावर सी। ठीक है मेरे ख्याल में यहां तक। अब इन तीनों का डिनोमिनेटर सेम है या अलग अलग है, सेम है, तो एलसीएम मुझे अलग से लेना होगा कि यही एलसीएम हो जाएगा, यही एलसीएम हो जाएगा, एक लंबा सा लाइन, और नीचे अपन लिखेंगे एक्स टू द पावर ए प्लस एक्स टू द पावर बी और प्लस एक्स टू द पावर सी। ऊपर फर्स्ट फ्रैक्शन से कंट्रीब्यूशन रहेगा एक्स पावर ए, सेकेंड वाले से एक्स पावर बी और थर्ड वाले से एक्स पावर सी। ठीक है, अब एक चीज देखो यहाँ पे,
कुछ लोगों की कॉपी में मैंने देखा कि वो ऐसे काटते हैं कि एक्स पावर ए से एक्स पावर ए कट गया, बी से बी कट गया, सी से सी कट गया। लेकिन आई विल टेल यू कि ये यहाँ सही तरीका नहीं है। ये ऐसे नहीं कट रहा है इंडिविजुअली, ये कैसे कट रहा है बताओ। ओवरऑल ऊपर नीचे का पूरा फुल एक्सप्रेशन सेम है, तो ये एक सिंगल एंटिटी की तरह बिहेव कर रहा है और ये भी एक सिंगल एंटिटी है। और अब ये लोग दोनों एक दूसरे से पूरा पूरा क्या हो रहा है, कैंसिल। और अल्टीमेटली क्या बचेगा आपके पास में, 1 दैट इज इक्वल टू व्हाट, आरएचएस। ठीक है, डन सबका, समझ आया अच्छे से। चलो ना आगे फिर, देखो इसको देखो, मैं करता हूं, आप लोग भी साथ साथ में देखते रहे, कोई दिक्कत नहीं। पहले ये बताओ कि वापस से ये प्रूव दैट का सवाल है, तो एलएचएस आरएचएस दोनों या खाली एलएचएस? खाली एलएचएस। और क्या लिखूंगा एलएचएस में बताओ, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई में आई थिंक ए पावर -1 इंटू बी पावर -1 प्लस बी पावर -1 इंटू सी पावर -1 और प्लस सी पावर -1 इंटू ए पावर -1। ठीक है, 2 मिनट के लिए पेन छोड़ो एक बार, आपको कुछ आइडियाज है, थोड़ा मैं पहले डिस्कस कर लेता हूं, फिर इसको सॉल्व करेंगे। एनी नंबर टू द पावर -1, लेट्स से x टू द पावर -1 लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब होता है, 1/x। क्या मतलब होता है इसका, 1/x। मान लो कहीं पर लिखा हुआ है a टू द पावर -1, तो क्या सोचोगे आप, 1/a। अब बोलोगे सर 1/a क्यों होगा, तो आपको एक बात याद होगा कि बेस के नंबर का इफ यू टेक रेसिप्रोकल तो पावर का साइन चेंज हो जाता है, ये याद है प्रॉपर्टी। अब आप देखो कि a के पावर में जो -1 है, तो आप क्या सोच सकते हो कि a का आप ले लो रेसिप्रोकल, तो a का क्या हो जाएगा आपके लिए 1/a, और उसके चक्कर में ये -1 से चेंज होके क्या हो जाएगा +1। अब +1 को तो लिखो चाहे नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, आया बात समझ। तो इसीलिए हमेशा याद रखेंगे हम लोग कि कोई भी चीज के पावर में अगर -1 होगा, जैसे c पावर -1 है, तो इसका मीनिंग क्या होना चाहिए, 1/c, ऐसे याद रखेंगे जैसे। तो अब आप मेरे को बताओ कि ये जो डिनोमिनेटर है आपका, इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या होना चाहिए। एक सेकेंड रुक जाओ, मैं नए पेज पे लिख लेता हूं। ऊपर तो है मेरे पास में a प्लस बी प्लस सी, और नीचे क्या बता रहे हो बोलो। फर्स्ट वाले में आप देख लो a पावर -1 b पावर -1, तो क्या हो जाएगा 1/a इंटू 1/b। सेकेंड वाले में क्या होगा देखो, b और c है, तो 1/b इंटू 1/c, और प्लस लास्ट वाले में c है और a है, तो क्या हो जाएगा 1/c इंटू 1/e। देखो यहां तक क्लियर है कि नहीं क्लियर, क्लियर है यहां तक। अब मैं कुछ बोलने जा रहा हूं, उसको ध्यान से सुन, एक बार थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, डिवाइडेड बाय बोलो 1/ab प्लस 1/bc और प्लस 1/ क्या c। ओके है यहां तक, ठीक है। यहाँ एलसीएम कैसे लिया जाएगा वो समझाओ मेरे को, हाउ आर वी सपोज टू टेक एलसीएम। जो जो वेरिएबल नहीं है उसका एलसीएम ले लेंगे। देखो मैं ये वापस समझाऊंगा आप लोग को, बहुत इजी है, आप टेंशन मत लेना, जैसे बस बोल रहा हूँ उसको याद रखने का ट्राई कर। जब कभी भी ऐसे बहुत ही अलग अलग टाइप का सिचुएशन आ जाए, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में क्या हो रहा था देखो आप एक बार, कि अलग नहीं आ रहा था, सेम ही आ रहा था, तो यहाँ तो कोई प्रेशर नहीं है, आप आराम से एक लंबा लाइन खींच दो, सीधा वही एलसीएम आपका हो जाएगा। लेकिन जब कभी भी इस टाइप का कोई सिचुएशन आए जहां पे डिनोमिनेटर आपका डिफरेंट डिफरेंट है, तो वहां पर एलसीएम लेने का तरीका ये होता है, नंबर्स अगर होगा तब तो आपको आता ही है कि एलसीएम कैसे लेना है। लेटर्स अगर हुआ तो लेटर्स के केस में एलसीएम लेने का आइडिया ये है कि टेक ऑल द वेराइटी वंस, टेक ऑल द वेराइटी वंस। जैसे इसमें देखोगे तो ए और बी है, इसमें देखोगे तो बी और सी है, और इसमें देखोगे तो सी और ए है। सब मिला के अगर मैं आपको पूछूं कि अलग अलग वेराइटी क्या है, तो यू विल से कि सर एक वेराइटी ए है वो 2 जगह पे आया है, एक वेराइटी बी है वो भी 2 जगह पे आया है, और एक वेराइटी सी है वो भी 2 जगह पे आया है। तो कोई कितने जगह पे आया है वो मेरा मतलब काम का चीज नहीं है, मेरे काम का चीज है कि क्या क्या वेराइटी अवेलेबल है। तो एक वेराइटी ए है, एक वेराइटी बी है और एक वेराइटी सी है, कोई कितने भी जगह पे आया हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम सबको एलसीएम में काउंट सिर्फ एक एक बार ही करें। आया ये बात समझ। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा बताओ, और थोड़ा कॉन्फिडेंस में बताओ, एक बार फिर बोलूं कि हो जाएगा, श्योर ना, पक्का। एक बार कुछ लिखना मत, था थोड़ी देर मेरे को देखो एक बार, ये मैं कंप्लीट कर लेता हूं ताकि कंफ्यूजन नहीं रहे, तो कैलकुलेशन में डाउट रहेगा आप लोग। थोड़ा ध्यान से देखना एक बार,
एलसीएम मुझे फिर से बताओ, क्या बोल रहे हो आप लोग? एबीसी। ओके, लुक केयरफुली। ऊपर है आपके पास में ए प्लस बी प्लस सी, और नीचे का आप एलसीएम बता रहे हो एबीसी, ठीक है। आगे का प्रोसेसिंग समझाया था मैंने आपको, क्या तरीका होता है कि ये एलसीएम है, इसको डिवाइड करना है फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से, तो क्या क्या कट जाएगा? ए कट जाएगा और बी कट जाएगा, क्या बचा आपके पास में? सी। और उस सी को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 1 से, तो ऊपर क्या आ जाएगा यहाँ पर? सी। फिर एबीसी को डिवाइड करोगे किससे? बीसी से, तो क्या क्या कटेगा? बी कट गया, सी कट गया, बचा क्या? ए, तो वो आपके ऊपर आ जाएगा यहाँ पर प्लस ए, क्योंकि ऊपर 1 ही है यहाँ पे। और लास्ट वाले में क्या बचेगा बताओ? बी। आया बात समझ? अब वापस से एक प्रोटोकॉल है, देखो ये चीज तो पता ही आपको, अभी मैंने समझाया ही था कि a डिवाइडेड बाय अगर एक फ्रैक्शन रहे b बाई सी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? a इंटू सी बाई बी, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि ए सी बाई बी। चलेगा? पक्का? तो इसमें ये ओवरऑल जो है ये हो गया आपका न्यूमरेटर, और ये अपने आप में क्या है? फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन जो है वो पलटी मार देगा, एबीसी विल गो अप एंड द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन विल रिमेन डाउन। तो क्या होना चाहिए बताओ? मेरे ख्याल में a प्लस बी प्लस सी होल्डिंग इनटू क्या होना चाहिए? ऊपर ABC और नीचे क्या आना चाहिए? a प्लस बी प्लस सी। ना डू यू फाइंड कि इसका डिनोमिनेटर और ये न्यूमरेटर सेम है? एग्जैक्टली सेम है। तो ओवरऑल पूरा ये क्या हो जाएगा? कैंसल ऑफ, और यहां से क्या बचेगा हम लोग के पास में? ABC, विच वॉज आवर रिक्वायर्ड RHS। ठीक है, करो कॉपी करो। हो गया? कॉपी करना सबका हो रखा है क्या? फर्स्ट पेज ये हो गया, फर्स्ट पेज डन सबका। सेकंड पेज करो, कर लो, इसको भी कॉपी कर लो। डन? ठीक है, देखो इस वाले आइडिया का अभी के लिए आखिरी क्वेश्चन, बाकी फिर बाद में और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे। ये वाला बहुत ही डेंजरस क्वेश्चन है। डेंजरस मतलब इजी है वैसे, बट कैलकुलेशन कई बार बच्चों को याद नहीं रहता। इसमें स्टार लगा लो आप, ऐसे बना दिए। कम कर दूं क्या? कितना? 3 ठीक रहेगा क्या? चलो डन, पिछला क्वेश्चन तक तो इसको करता हूं, नए पेज पे ही ले लेता हूं। ठीक, देखो यहां पे a पावर -1 बाई ए पावर -1 प्लस बी पावर -1 और प्लस ए पावर -1 बाई ए पावर -1 माइनस बी पावर -1, ये सवाल है आप। ठीक है, आप हल्का हल्का मुझे हेल्प करो और साथ साथ में कॉपी भी करते जाना। ठीक है, सारे -1 का क्या कर सकते हैं? फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या हो जाएगा बताओ तो? सब लोग पार्टिसिपेट करो, बोलो इसका क्या हो जाएगा? 1/e। फिर नीचे वाले का क्या हो जाएगा? 1/a प्लस 1/b। इज दैट ओके? सेकेंड वाले में क्या बोलते हैं? 1/a बाई क्या? 1/a माइनस 1/b। चलेगा? श्योर? ओके, नेक्स्ट। अब ये डिनोमिनेटर में क्या लेना होगा आप? एलसीएम। तो ये क्या हो जाएगा? 1/a डिवाइडेड बाई एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा? ए बी, और यहां क्या आएगा? बी प्लस ए। ये बी प्लस ए वापस से एक्सप्लेन करूं कि ये समझ में आता है? ये समझ में आता है, तो ये अगर समझ में आता है तो इस पार्ट का बताओ तो क्या होगा एलसीएम, और कैसे लिखेंगे उसको? 1/a, और नीचे क्या होगा बताओ? एलसीएम क्या होगा? ए बी, और ऊपर क्या आ जाएगा? बी माइनस ए। चलेगा? अब आप देखो कि ये भी एक पुराना पढ़ा हुआ रिजल्ट है आप लोगों का कि दो फ्रैक्शन अगर हो कि ऊपर a बाई बी है और नीचे c बाई डी है, तो इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या होता है? a बाई बी होल थिंग इनटू क्या? d बाई सी। ये सिंप्लीफाइड फॉर्म होता है इसका। तो इस रूल को अगर मैं फॉलो करने के लिए बोलूं तो व्हाट कैन यू टेल मी? फर्स्ट फ्रैक्शन के साथ में क्या होगा बताओ? 1/a एज इट इज रहेगा, और जो डिनोमिनेटर का फ्रैक्शन है वो उल्टा हो जाएगा। सही कह रहा हूं? क्या निकलना चाहिए बताओ तुम? 1/a यूं ही रहेगा, जो नीचे ए बी था ना अपना, वो कहां चला जाएगा? ऊपर। क्या हो जाएगा बताओ? इनटू ए बी, और नीचे क्या आ जाएगा इसके? बी प्लस। तो यहां क्या रहेगा आपके पास में? बी प्लस ए। इज दैट ओके? और सेकेंड फ्रैक्शन का क्या हो जाएगा बताओ? प्लस। न्यूमरेटर में क्या है? 1/e, तो यहां आ जाएगा मेरे ख्याल में 1/e इनटू में ऊपर क्या चला जाएगा? ए बी, और डिनोमिनेटर में क्या रहेगा? बी माइनस। क्लियर यहां तक? पक्का? चलो आगे।
श्योर? कुछ कट रहा है कहीं पे? मेरे ख्याल में फर्स्ट टर्म के अंदर में भी यू कैन सी कि ये वाला ए और ये वाला ए कट जाएगा क्योंकि सब मल्टीप्लाइड है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, और यहां पर भी ये वाला ए और ये वाला ए कट जाएगा। फर्स्ट वाले से बचा क्या आपके पास? बी बाई क्या, और उधर से बी बाई क्या, बी माइनस ए। अब अगर इसका एलसीएम लेना है तो क्या करोगे? इसमें एक वैरायटी है बी प्लस ए और एक वैरायटी है बी माइनस ए, तो एलसीएम का वैल्यू हो जाएगा मेरे लिए, देखना ध्यान से, सारे वैरायटी को मुझे एक एक बार लेना है, तो बी प्लस ए इंटू बी माइनस ए। ये आया समझ? क्लियर? अब फर्स्ट फ्रैक्शन का न्यूमरेटर मुझे क्या लिखना चाहिए? दिस डिवाइडेड बाय दिस, बी प्लस ए कट गया, क्या बचा? बी माइनस ए। उसको किससे मल्टीप्लाई करोगे? अपने बचे हुए न्यूमरेटर से, तो क्या हो जाएगा बताओ? बी इंटू, एक बार मैं ऐसे लिख लेता हूं, अगले स्टेप पे खोल दूंगा, ठीक है? सेकेंड पार्ट अगर आपको समझ में आया तो मुझे बताओ क्या लिखना चाहिए मुझे? दिस डिवाइडेड बाय दिस, क्या कट जाएगा? बी माइनस ए, क्या बचेगा? बी प्लस ए बचेगा, और वो मल्टीप्लाई किससे होगा? बी से, तो क्या हो जाएगा बताओ? प्लस बी इंटू क्या, बी प्लस ए। आया समझ? अब धीरे धीरे सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, तो दिस इज इक्वल्स टू, डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा बताओ? बी प्लस ए इंटू बी माइनस ए, मेरे ख्याल में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा बताओ? बी अंदर जाएगा तो मेरे ख्याल में बी स्क्वायर माइनस बी ए, और फिर यहां से प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर? आया समझ? अब यहां से मुझे लगता है कि ए बी कैंसल ऑफ, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2b स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा बताओ? बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है? लेकिन जो आपको प्रूफ करना था वो ऐसा तो नहीं था, प्रूफ में थोड़ा सा ये लोग इस क्वेश्चन में बदमाशी कर रखा है कि ऊपर आपको चाहिए माइनस 2b स्क्वायर और नीचे आपको चाहिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमारा प्रूफ ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। देखो आप, बस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के जगह मतलब हमको क्या चाहिए? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो कि इनमें से एक माइनस साइन आप कॉमन ले सकते हो। इस आइडिया को थोड़ा देखो, यहाँ पे सोचना, x माइनस वाई में से अगर कोई बच्चा माइनस साइन कॉमन ले ले तो अंदर क्या हो जाएगा? x वाला पार्ट हो जाएगा माइनस एक्स, और जो y पहले नेगेटिव था वो क्या हो जाएगा? प्लस वन। जब ये माइनस अंदर जाएगा तो y वाला पार्ट फिर से नेगेटिव हो जाएगा, और माइनस माइनस मिला के x वाला पार्ट क्या हो जाएगा? प्लस। तो ये एक इंपॉर्टेंट टाइप का सिंप्लीफिकेशन है, ये भी आपको समझ में आना चाहिए। सपोज करो कहीं पे ऐसा लिखा हो a माइनस बी, इसमें से अगर मैं माइनस साइन कॉमन ले लूं तो कैन यू गेस कि क्या बचेगा? जो पहले नेगेटिव था वो अब पॉजिटिव हो जाएगा, और जो पहले पॉजिटिव था वो अब नेगेटिव हो जाएगा। आया समझ? इसका बताओ मेरे को, p माइनस क्यू में से अगर माइनस कॉमन लेते हो तो क्या बचेगा? बोलो, जोर से बोलो और थोड़ा जल्दी जल्दी बोलो। q माइनस पी। आया समझ? इसका बताना जरा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में से इफ आई टेक अ माइनस साइन कॉमन तो क्या बचेगा? वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इफ आई टेक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में से एक माइनस साइन कॉमन ले लो तो क्या बचेगा? बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आर यू गेटिंग दिस? आया समझ? अब वैसे तो मैं यहीं पे रुक जाता, पता है, हो गया मेरा काम खत्म, लेकिन आरएचएस जो मेरा है ना वो थोड़ा सा और मॉडिफाइड है, ठीक है? आरएचएस में मेरे को ऊपर एक माइनस साइन दिखाई दे रहा है न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में इंस्टेड ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मुझे क्या दिख रहा है यहाँ पे? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मुझे ना एक स्टेप और आगे जाना हो, ठीक है? अब आगे जाने के लिए देखो क्या करेंगे, इसमें से क्या कर सकते हैं हम? माइनस साइन कॉमन, तो क्या हो जाएगा बोलो? 2b स्क्वायर, माइनस अगर कॉमन लेते हो तो ब्रैकेट के अंदर यहाँ क्या बचेगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये माइनस जो है ये ऊपर चला जाएगा आप, और ऊपर जाके क्या हो जाएगा बताओ? माइनस 2b स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस। देखो क्लियर है कि नहीं? आया समझ? ओके, कॉपी कर लो इसको। करो, ये पेज कॉपी कर, डाउट बताओ। अभी आगे चल रहे हैं यहां से, अगला क्वेश्चन कैसे करेंगे बताओ? ये मैं वैसे फिर से बता देता हूँ, ये जो 5 है ना, प्लेसमेंट थोड़ा सा इसका ऐसा हो गया, लेकिन एक्चुअल क्वेश्चन ये है, 5th रूट ऑफ 4th रूट ऑफ 3rd रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर।
ठीक है, ये क्वेश्चन। अब देखो इसको करने का आइडिया बहुत सिंपल होता है। हमको पता है कि nth रूट ऑफ x अगर मैं लूं तो इसका आंसर क्या होता है, x टू द पावर 1/n। ठीक है, तो उस आइडिया से मैं एक एक करके सारे रूट को फ्रैक्शनल पावर में कन्वर्ट कर सकता हूं। ठीक है, एक्स स्क्वायर फर्स्ट ऑफ ऑल एज इट इज रहेगा, फिर जो ये वाला रूट है ना क्यूब रूट, ये हो जाएगा मेरे ख्याल में 1/3। समझ में आ रहा है तो सबको? एक बार लिखना रोको, थोड़ा बोर्ड पर देखो आप लोग। एक्स स्क्वायर को मैंने एज इट इज कॉपी किया, क्यूब रूट का मैंने बना दिया 1/3, फोर्थ रूट का क्या होगा ये आप बताओ, 1/4, तो वो इसके पावर में आ जाएगा। ठीक है, फिर से एक ब्रैकेट लगाएंगे हम, फिफ्थ रूट का क्या होगा बताओ, 1/5, तो वो फर्दर इसके पावर में आ जाएगा 1/5। ऐसा चलेगा यहां तक? हाँ कि ना? हाँ ना? यस, ओके। और उसके बाद में ये वाला प्रॉपर्टी यूज होगा कि a पावर m होल टू द पावर n का मीनिंग क्या होता है, a टू द पावर m इंटू। ठीक है, अब ये सारा तो होल पावर के फॉर्मेट में ही है, तो ये सारा पावर जो है वो एक लाइन से एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाए। ठीक है, एंड दिस इज गोइंग टू रिजल्ट एज x टू द पावर 2 इंटू नेक्स्ट पावर क्या था इसके पास, 1/3, 1/4, 1/5, तो ये हो जाएगा इंटू 1/3 इंटू 1/4 इंटू 1/5। ठीक है, अब कटेगा यहां से 2 और 4, 2, सो x टू द पावर आई थिंक 6 और 5 30, तो 1/30। आप वैसे तो इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो, बाकी कभी कभी हो सकता है कि स्कूल में ऐसे भी सिखाया आप कि 30th रूट ऑफ x, दोनों ही आंसर करेक्ट। ठीक है, क्लियर मेरे ख्याल में? अब ऐसा कुछ आएगा तो कर लोगे। चलें आगे, अगला क्वेश्चन देखो ये वाला, बाकी है क्या? हाँ हाँ कॉपी करना है, कर लो। अच्छा ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन, बोलो क्या कर सकते हैं? ये भी हाँ, अपने आप में थोड़ा नया आइडिया है ये, इसीलिए 3 स्टार इस पे भी लगा देता हूं। देखो यहां देखो, सब लोग ध्यान से सुनना। इस टाइप के सवाल में आपको क्या करना होता है कि राइट हैंड साइड का जो भी नंबर है ना उसको आप करो प्राइम फैक्टराइज। क्या करो उसको बताओ, प्राइम फैक्टराइज। तो आप देखोगे कि जैसे यहाँ पे 5 पावर समथिंग इंटू 3 पावर समथिंग आया है ना, प्राइम फैक्टराइज करने के बाद में ये वाला भी 5 पावर समथिंग इंटू 3 पावर समथिंग के फॉर्मेट में आएगा। और फिर अगर इसको और इसको इक्वल होना है तो 5 का जितना पावर यहाँ पे है उतना ही पावर 5 का यहाँ पे भी होना चाहिए, और जितना पावर 3 का यहाँ पे उतना ही पावर 3 का वहां पे भी होना चाहिए। तो पावर आप कंपेयर कर सकते हो। आया बात समझ? अब देखो क्या हो जाएगा, 225 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो क्या मिलेगा बताओ, 225, बोलो पहले किससे लगाओगे, 3 से, तो 7 और 5, फिर से 3 से, तो मेरे ख्याल में 25, फिर 5 से और फिर 5 से, तो अल्टीमेटली आ रहा है 5 टू द पावर x माइनस 3 इंटू 3 टू द पावर 2x माइनस 8 इज इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। आप किसी एक आदमी का पावर कंपेयर कर लो, x का वैल्यू आपको उसी से मिल जाएगा। ये तो 5 कंपेयर कर लो और या फिर आप 3 का पावर कंपेयर कर लो। मान लो कि मैं 5 का पावर कंपेयर करता हूँ, तो उससे क्या मिलेगा मेरे को, इधर 5 का पावर कितना है x माइनस 3 और उधर 5 का पावर कितना है स्क्वायर, तो 2 है ना पावर, तो दिस शुड बी इक्वल्स टू 2, और यहां से x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 5। ये आंसर है। या फिर आप अगर 3 का पावर भी कंपेयर करते हो तो भी सेम ही आंसर आएगा। आपको यहाँ 3 का पावर क्या दिख रहा है, 2x माइनस 8, और वहां क्या दिख रहा है 2, सो यहाँ से 2x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 10, और सॉल्व करने पे x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 5। सो ये तो इससे निकालो या उससे निकालो। ठीक है, आंसर दोनों से आ जाएगा। कर लो, कॉपी कर लो, बस खत्म। अच्छा देखो, ये इस चैप्टर का हम लोग का लास्ट क्वेश्चन होगा, इसके बाद में ये चैप्टर खत्म, पॉसिबली खत्म, हाँ खत्म, ये लास्ट है। इसके बाद में एक बार के लिए तो चैप्टर खत्म। नंबर 9 करेंगे डिस्कस, वो बची है, करेंगे डिस्कस। ठीक, क्वेश्चंस के हिसाब से ये लास्ट है, इसके अंदर बस वो नंबर 9 पे प्लॉटिंग ही बचा हुआ। नहीं, आज ऑलमोस्ट टाइम निकल गया। अच्छा सुनो, ये हो गया, करें इसको डिस्कस।
सुनो, ये वापस एक नया आइडिया क्वेश्चन है, हो सकता है कि आपके एग्जाम में आए नहीं आए, लेकिन ये एग्जिस्ट करता है, अपन पढ़ लेते हैं इसको, ठीक है। देखो ध्यान से, अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। मेरे को ये बताओ जस्ट बाय लुकिंग कि इनमें से कौन सा बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा, ऐसा कह सकते हैं क्या? अभी तो नहीं बता सकते। तो कुछ इसके अंदर में ऑब्वियसली हमको क्या करना पड़ेगा, मैनिपुलेशन, जिससे कि हम ये जज कर सके कि कौन सा बड़ा होगा और कौन सा छोटा होगा। उसका एक तरीका है, मैं समझाता हूँ, ध्यान से देख। फर्स्ट वाले नंबर को अगर आप फ्रैक्शनल पावर के साथ में लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो बताओ? 2 टू द पावर 1/3। प्लीज सब लोग ध्यान से देख लेना ताकि कंफ्यूजन ना रहे। 5 टू द पावर 1/4, 7 टू द पावर 1/6 और 13 टू द पावर 1/12। सॉरी, 3 टू द पावर 1/12। हाँ 1/2, ठीक है मेरे ख्याल में। अब देखो एक चीज को समझो आप कि जब तक आपके एक्सप्रेशंस का बेस और पावर दोनों अलग अलग रहेगा ना, तब तक आप बड़ा छोटा डिसाइड नहीं कर सकते। लेकिन अगर बेस या पावर में से कोई एक चीज हर जगह मैच होने लग जाए तो फिर हम डिसाइड कर सकते हैं। अगर सपोज करो कि सबका पावर सेम हो जाता है तो जिसका बेस बड़ा है वो बड़ा नंबर होगा और जिसका बेस छोटा है वो छोटा नंबर होगा, ठीक है ना? समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? तो जब तक बेस और पावर दोनों अलग अलग रहेगा तब तक बड़ा छोटा डिसाइड करना पॉसिबल नहीं है। बड़ा छोटा डिसाइड करने के लिए बेस या पावर में से किसी एक पार्ट को हमको क्या करना पड़ेगा, सेम, ठीक है। अब देखो वो सेम करने का तरीका क्या होगा, जितना भी पावर आपको दिखाई दे रहा है सबके डिनोमिनेटर के नंबर्स को आप एक बार देख लो, क्या है बताओ? 3, 4, 6, 12। इन सारे नंबर्स का आपको लेना है एलसीएम। रफ में क्या हो जाएगा बताओ? 3, 4, 6, 12 और एलसीएम का ड्रामा कंप्लीट करोगे तो इससे एलसीएम कितना आएगा? 12। अब आपको क्या करना है कि सबके डिनोमिनेटर को 12 बनाना है। 3 को 12 बनाने के लिए क्या चीज से मल्टीप्लाई कर सकते हैं? 4 से। इसको मैं अगले स्टेप में लिखूंगा 2 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 12। मुझे 12 बनाना है, ठीक है ना? तो उसके चक्कर में मेरे को नीचे ऊपर दोनों किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 4 से। 3 4 से इट विल बिकम 12 एंड 1 into 4 इट विल रिमेन 4। इसको 12 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना होगा? तो 5 टू द पावर ये क्या हो जाएगा? 3/12। इसको किससे करना होगा? तो ये हो जाएगा 7 टू द पावर 2/12। और इसको किससे करना होगा? 1 से, ये ऑलरेडी है ही, तो ये हो जाएगा 3 टू द पावर 1/2। क्लियर मेरे ख्याल में? पक्का? अब ध्यान से एक और चीज देखो और समझो इसको। 2 टू द पावर मान लो कि 4/3 लिखा हुआ कहीं ऐसा, ठीक है? तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो क्या? देखना एक बार, 2 टू द पावर 4 और होल टू द पावर 1/3। ये पॉसिबल है? इस चीज को क्या हम ऐसे चेंज कर सकते हैं, हाँ या ना? नहीं, सच्ची देखो मेरे ख्याल में कर सकते। क्यों कर सकते हैं मैं एक्सप्लेन करता हूं। हमारे पास में एक प्रॉपर्टी है कि a टू द पावर m होल टू द पावर n अगर रहेगा तो अल्टीमेटली जाके तो पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है? तो जो यहाँ का 4 और 1/3 है वो आपस में आगे चल के क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। और जब ये लोग दोनों मल्टीप्लाई हुआ तो ऐसा ही दिखेगा ना? आया बात समझ? इसको और इसको जब आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो ओवरऑल तो ये भी फिर क्या हो जाएगा? 4/3। तो इट इज ऑलवेज पॉसिबल टू राइट सच एक्सप्रेशंस इन दिस फॉर्मेट। देखो ये क्लियर है कि नहीं क्लियर? आ गया समझ? अब आप आ जाओ यहाँ पे वापस से। तो इस चीज का क्या कर सकते हो बताओ एक बार, थोड़ा सोच के। 2 टू द पावर 4 होल टू द पावर मेरे ख्याल में 1/2। यहाँ वाला क्या कर सकते हैं? 5 का क्यूब होल टू द पावर 1/12। यहाँ वाला क्या कर सकते हैं? 7 का स्क्वायर होल टू द पावर 1/12। और लास्ट वाला क्या कर सकते हो? 3 टू द पावर 1/12। उसको छोड़ दो ऐसे, सेम टू सेम 3 टू द पावर 1/2। क्लियर? अब यहाँ पे 2 पावर 4 का आंसर क्या हो जाएगा? 16। तो ये जो एक्सप्रेशन है आपका ये हो जाएगा मेरे ख्याल में 16 टू द पावर 1/12। सेकेंड वाला क्या हो जाएगा? 5 क्यूब कितना होता है? तो ये हो जाएगा मेरे ख्याल में 125 टू द पावर 1/12। फिर क्या है? 7 स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा? 49 टू द पावर 1/12। और फिर क्या है मेरे पास? 3 टू द पावर 1/2, 3 टू द पावर 1/2। अब आप इन सारे में देखो कि अब मेरे पास में क्या बढ़िया सिचुएशन है। पहले मेरे पास में बेस भी डिफरेंट था, पावर भी डिफरेंट था, तो कंपैरिजन वाज नॉट पॉसिबल। लेकिन अब मेरे पास में एटलीस्ट सबका पावर क्या है? सेम। तो अब कंपैरिजन पॉसिबल है। जिसका बेस बड़ा वो नंबर ओवरऑल बड़ा और जिसका बेस छोटा वो नंबर ओवरऑल क्या हो जाएगा? छोटा। तो मुझे कैसे अरेंज करना है ये बताओ? डिसेंडिंग में। डिसेंडिंग का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट से लोएस्ट की तरफ। हाईएस्ट कौन सा दिखाई दे रहा है आपको? 125। तो सबसे पहले आएगा 125 टू द पावर 1/12, ठीक है? ग्रेटर देन क्या हो जाएगा बताओ? 49 टू द पावर 1/12 एंड ग्रेटर देन क्या हो जाएगा?
16 टू द पावर 1/12 एंड ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 3 टू द पावर 1/2। ठीक है, लेकिन आंसर को आप ऐसे नहीं छोड़ सकते, इससे तो हमने डिसाइड किया, बट इनका जो एक्चुअल एक्सप्रेशन था ना फर्स्ट प्लेस पे, आपको वो भी चेंज करना पड़ेगा। तो आप बताओ मेरे को कि ये 125 किससे आया था, 5 टू द पावर 1/4 से। तो अगले स्टेप में आप यहाँ क्या लिख दोगे, 5 टू द पावर 1/4। फिर ये 49 किससे आया था, 7 पावर 1/6 से। ये हो जाएगा मेरे ख्याल में 7 टू द पावर 1/6। 16 आया था किससे, 2 वाले से शायद, तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर 1/3 और 3 पावर 1/12 एज इट इज रहेगा। ये हो गया इसका डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, अब नंबर ऑफ टर्म्स कम या ज्यादा, या मानो कि वैल्यूज में डिफरेंट डिफरेंट आ सकता है, लेकिन अप्रोच ये वाला रहेगा कि आप हमेशा कंपेयर करने के लिए पहले क्या करोगे, पावर सेम, और पावर सेम होने के बाद में बेस की हेल्प से आप ऐसे कंपैरिजन कर सकते हैं। ठीक है, चलो इसके साथ में आज का क्लास भी खत्म, बाकी अगली क्लास देखते हैं। वेलकम।